मॉर्निंग गाइस। आज हम लोग पढ़ेंगे इंडिया इन द 6th सेंचुरी बीसी, भारतीय इतिहास महाजनपद काल के बारे में। आज हम लोग थोड़ी सी उसकी छोटी छोटी समरी पढ़ेंगे जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। हम वही पढ़ेंगे, हम फालतू के क्वेश्चन नहीं पढ़ेंगे। पढ़ने को तो बहुत कुछ है, लेकिन हम लोग इंपॉर्टेंट भाग ही देखेंगे महाजनपद काल का। तो चलिए शुरू करते हैं। महाजनपद की कुल संख्या यदि देखते हैं तो 16 होती है और बौद्ध ग्रंथ में इसका वर्णन अंगुत्तर निकाय, महावस्तु, जैन ग्रंथ में, भगवती सूत्र ग्रंथ में इसका उल्लेख मिलता है। महाजनपदों काल की बात करते हैं तो मगध, कौशल, वत्स, अवंती महाजनपद में सर्वाधिक शक्तिशाली थे। जबकि 16 महाजनपदों में असमक एक ऐसा जनपद था जो दक्षिण भारत में गोदावरी के किनारे स्थित था। 16 महाजनपदों में वज्जी एवं मल्ल में गणतंत्रात्मक व्यवस्था थी, जबकि शेष में राजतंत्रात्मक व्यवस्था थी। महापरिनिर्वाण सूत्र में 6 महानगरों की सूचना मिली है। चंपा, राजगृह। ज्ञात होता है कि श्रावस्ती, काशी, कौशाम्बी तथा साकेत इस काल में मगध में अन्य महाजनपदों को जीतकर मगध साम्राज्य का निर्माण किया। तो अब हम लोग देखते हैं महाजनपद और उनकी राजधानियाँ। जैसे काशी की राजधानी हुआ करती थी वाराणसी, कौशल, श्रावस्ती, अयोध्या ये उत्तर प्रदेश का इलाका है। अंग, चंपा, भागलपुर, मुंगेर, मगध, राजगृह, ग्रीव्रज दक्षिणी बिहार में आता है ये क्षेत्र। मल्ल, कुशीनगर और उत्तरी राजधानी इसकी कुशीनगर होती थी, जबकि दक्षिणी राजधानी इसकी पावा होती थी। चेदी, सोतीवती यानी सुक्तिमती यानी आधुनिक ये बुंदेलखंड का क्षेत्र है जो कि उत्तर प्रदेश का है। वत्स, कौशाम्बी ये इलाहाबाद वाला क्षेत्र है। पांचाल, उत्तरी पंचाल, अहिछत्र ये रामनगर, बरेली और फर्रुखाबाद वाला क्षेत्र है पांचाल। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं मत्स्य, विराटनगर, अलवर यानी ये राजस्थान में साइट है। सूरसेन, मथुरा, आधुनिक ब्रजमंडल, असमक, पोतना, पोटली दक्षिण भारत का एकमात्र महाजनपद। अवंती, उत्तरी उज्जैनी, दक्षिणी महिष्मती ये अवंती। गांधार, तक्षशिला, पेशावर तथा रावलपिंडी ये पाकिस्तान में साइट थी जहाँ से आपके महाभारत में एक किरदार आते हैं। कमेंट में बताइए कौन किरदार थे गांधार से महाभारत में। कंबोज, राजपुर, हाटक, कश्मीर, कुरु, इंद्रप्रस्थ, मेरठ, दक्षिणी पूर्व हरियाणा, वज्जी, वैशाली, उत्तरी बिहार। और हम लोग यहाँ देखते हैं सबसे ज़्यादा यदि महाजनपद काल में हम लोग बात करें तो सबसे ज़्यादा स्थल महाजनपद के उत्तर प्रदेश में है। तो ये बात हम लोगों को याद रखनी होगी। 16 महाजनपदों में शायद 9 महाजनपद, मेरा अनुमान है कि 9 महाजनपद यूपी में थे। अब हम लोग हर्यक वंश के बारे में बात करते हैं जो कि महाजनपद काल में ही हमको इसको कवर करना है। हर्यक वंश ये 544 ईसा पूर्व से 412 ईसा पूर्व तक चला। इसके संस्थापक बिंबिसार, इनकी राजधानी राजगृह या ग्रीव्रज यानी पाटलिपुत्र हुआ करती थी। बिंबिसार इस वंश का प्रथम शक्तिशाली शासक था। उसे मगध साम्राज्य की सत्ता का वास्तविक संस्थापक भी माना जाता था। 15 वर्ष की आयु में मगध साम्राज्य की बागडोर संभालने वाले बिंबिसार ने लगभग 52 वर्षों तक शासन किया। इसके शासनकाल में मगध ने विशिष्ट स्थान प्राप्त किया। मगध वंश के नेक्स्ट रूलर के बारे में बात करते हैं तो बिंबिसार की हत्या कर अपने पिता की हत्या कर दी अजातशत्रु ने और मगध की गद्दी पर बैठे। अजातशत्रु का कौशल, नरेश, प्रसेनजित से युद्ध हुआ। प्रसेनजित की पराजय हुई के बाद इनका समझौता हुआ। प्रसेनजित ने अपनी पुत्री वजीरा का विवाह अजातशत्रु से किया। अजातशत्रु का उपनाम कुड़िक था। अजातशत्रु जैन मत अनुयायी था और अजातशत्रु पितृहंता भी था, क्योंकि इसने अपने पिता की हत्या करके सत्ता हड़पी थी। अजातशत्रु के समय में ही राजगृह की सप्तपर्णी गुफा में प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था। अजातशत्रु ने 32 वर्ष तक मगध पर शासन किया और पुराणों में 28 वर्ष तक ऐसा उल्लेख मिलता है। 32 वर्ष तक शासन करने के बाद अजातशत्रु अपने पुत्र उदयन द्वारा मार डाला गया। यानी ये जो हम वंश पढ़ रहे हैं ये पितृहत्या वंश है, यानी इसमें अपने पिता की हत्या कर लड़का वंश संभाल रहा है। तो अजातशत्रु की भी हत्या उसके पुत्र उदयन ने कर दी है। अब हम उदयन के बारे में पढ़ेंगे। पुराणों एवं जैन ग्रंथों के अनुसार उदयन ने गंगा और सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र कुसुमपुरा नामक नगर की स्थापना की थी। ये पाटलिपुत्र आज का पटना नाम है इसका, पाटलिपुत्र। इसका श्रेय उदयन को ही जाता है। उदयन जैन मत अनुयायी था और हर्यवंश का अंतिम राजा उदयन का पुत्र नागदशक था। इसको उसके अमात्य शिशुनाग ने पद से हटाकर खुद वो वहाँ उसकी गद्दी पर बैठ गया और शिशुनाग वंश की स्थापना कर दी। शिशुनाग वंश 412 ईसा पूर्व से लेकर 344 ईसा पूर्व तक चलता है। इस वंश को शिशुनाग वंश माना जाता है क्योंकि इसी के नाम पर इसका वंश पड़ा। शिशुनाग वंश में हम बात करते हैं तो इन्होंने अपनी अवंती तथा वत्स राज्य पर अधिकार कर उसे मगध साम्राज्य में मिलाया। इसने वैशाली को राजधानी बनाया। उस समय राजधानी बिंबिसार हर्यक वंश में राजगृह ग्रीवज हुआ करती थी और उदयन ने पाटलिपुत्र कर दी। इन्होंने फिर वहां से बदल के वैशाली को बना दिया। इनके शासन के समय मगध साम्राज्य के अंतर्गत बंगाल से लेका मालवा तक का भूभाग सम्मिलित था। महावंश के अनुसार शिशुनाग की मृत्यु के पश्चात उसका पुत्र कालाशोक गद्दी पर बैठा। कालाशोक इस वंश का सबसे बेस्ट रूलर था। कालाशोक इसका नाम पुराण तथा दिव्य वेदांत में काकवर्ण मिलता है। इसने वैशाली के स्थान पर पुनः पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बनाया। इसने 28 वर्ष तक शासन किया और इसी के समय में दूसरी बौद्ध संगीति होती है वैशाली में। यहीं पर बौद्ध संगीति में
दो भागों में बौद्ध धर्म परिवर्तित हो गया। पहला था स्थविर, दूसरा था महासंज्ञ। बाणगढ़ रचित हर्षचरित के अनुसार काकवड़ को राजधानी पाटलिपुत्र में घूमते समय महापद्म नंद नामक व्यक्ति ने चाकू मारकर हत्या कर दी थी। महाबोधि वंश के अनुसार कालाशोक के 10 पुत्र थे, जिन्होंने कालाशोक की मृत्यु के बाद मगध पर लगभग 22 वर्षों तक शासन किया। अब हम नंद वंश की बात करते हैं। ये ब्राह्मण वंश था, नंद वंश, ब्राह्मण वंश। पुराणों के अनुसार इस वंश का संस्थापक महापद नंद एक शूद्र था। इसमें महापद्म नंद को सर्व क्षंत्रात्मक, क्षत्रियों का नाश करने वाला तथा भार्गव दूसरे परशुराम का अवतार कहा गया है। इसने एक विशाल साम्राज्य की स्थापना की तथा एक राट एक छत्र की उपाधि धारण की। महापद्म नंद के 8 पुत्र थे। घनानंद भी इसका एक पुत्र था, इसमें जो नंद वंश का अंतिम शासक था। घनानंद की बात करते हैं। यह सिकंदर के समकालीन होता था। घनानंद इसके समय में 326 ईसा पूर्व में सिकंदर पश्चिमोत्तर भारत में आक्रमण करता है। पश्चिमोत्तर मतलब राजस्थान, जम्मू कश्मीर, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, पंजाब और हरियाणा वाला क्षेत्र, उसको कहते हैं पश्चिमोत्तर भारत। उस समय भारत में आक्रमण किया था। ग्रीक यूनानी लेखों ने इसको कहा है अग्रमीज। घनानंद ने जनता पर बहुत से कर आरोपित किए थे, जिससे जनता असंतुष्ट थी। घनानंद के दरबार में चाणक्य तक्षशिला का आचार्य आया था और वह घनानंद के द्वारा बहुत अपमानित किया गया था। और यही चाणक्य आगे एक लड़के को पकड़ेंगे जिसका नाम होगा चंद्रगुप्त मौर्य, और उसको शिक्षा दीक्षा देंगे और उसी की सहायता से घनानंद की हत्या करवाएंगे और अब मौर्य वंश की नींव रखी जाएगी। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग, मतलब नेक्स्ट क्लास में हम लोग आगे कवर करेंगे। तो आज के लिए इतना ही।